भारतीय जाट महासभा का नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर पवनजीत बनवाला और शरफ खाप का जो प्रवक्ता के रूप में शरफ खाप की बात आप सबके सामने साझा करूंगा। साथियों, कई दिनों से इस मामले में शरफ खाप को लेकर एक भ्रांति फैली हुई है कि शरफ खाप किसी जाति को लेकर किसी एक व्यक्ति के साथ या एक वर्ग के साथ है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शरफ खाप का निर्णय है। आज हमारी शरफ खाप के नेता सूबे सिंह शमैन, नैन खाप के प्रधान रघुवीर नैन व सभी खापों से बात हुई है और हमने स्पष्ट फैसला लिया है कि शरफ खाप हमेशा न्याय के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और कोई भी दोषी कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो बख्शा ना जाए और निर्दोष फंसे ना। निर्दोष तो फंसना नहीं चाहिए और दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखने को मिल रहा है कि इस मामले में जो हमने कल देखा कि कई व्यक्ति कह रहे थे कि जाट और नॉन जाट, इसमें जाट शब्द की कोई, जाट और नॉन जाट की कोई बात ही नहीं है। ये मामला न्याय का है। एक व्यक्ति अपनी जान से ज्यादा कुछ दे नहीं सकता। वो कुर्बानी वो व्यक्ति दे चुका है अपनी जान देकर। उसे न्याय मिलना चाहिए। मृतक आत्मा को परमपिता परमात्मा अपने श्री चरणों में जगह दे और पीड़ित को न्याय मिले, यही हमारा उद्देश्य है। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हमने एक फैसला भी लिया है। कल को शरफ खाप पंचायत की नरवाना में मीटिंग रखी गई है जिसमें सभी खापों के प्रधानों को हमने आमंत्रित किया है और कल को शरफ खाप एक फैसला भी लेने जा रही है। उसके बाद जब मोदी जी सोनीपत में रैली करने जा रहे हैं, एक विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। मोदी जी सोनीपत में रैली करने आ रहे हैं। अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा व शरफ खाप उसी दिन न्याय मांगो महापंचायत रख रही है। हम चाहते हैं कि जिसके साथ भी अन्याय हुआ है, जिसने अपनी जान दे दी, कम से कम उनको न्याय मिले और दोषी कोई भी हो, हम जानते हैं दोषी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी लॉबिंग उनके पक्ष में हो रही है। एक मंत्री का इंतजार किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री आएगा, उसके बाद एक्शन ले या ना ले, इस पर फैसला होगा। ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। इसके हिसाब से तो जब एडीजीपी रैंक के अधिकारी तक को न्याय के लिए इस तरह भटकना पड़ रहा है कि उसकी लाश कितने दिनों से पड़ी है, दाह संस्कार तक नहीं हो पा रहा। यार मानवता की तरफ ये सरकार नहीं देख रही है। तो मेरा तो स्पष्ट ये कहना है कि शरफ खाप महापंचायत जाट महासभा न्याय चाहती है। हम न्याय के साथ हैं। 15 व्यक्तियों को नाम लिख कर गया है, अलग अलग जातियों को नाम है। हमारा स्पष्ट कहना है, हम किसी भी एक व्यक्ति और वर्ग की बात नहीं है। न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस पीड़ित परिवार के साथ अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा भी और शरफ खाप भी यही चाहती है कि दोषी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए और दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो ये भ्रांति कई दिनों से चल रही थी कि भाई जाट तो वहाँ खड़े हो गए, खापे वहाँ खड़ी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। खापे हमेशा न्याय के साथ खड़ी हैं। आज भी ये परिवार अगर अपने आप को दबा महसूस करता है तो मैं इस परिवार को भी आश्वासन दिलाता हूँ, शरफ खाप पंचायत न्याय दिलाने में सक्षम है। जाट महासभा न्याय दिलाने में सक्षम है। पूरी तरह इस परिवार के साथ है। न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इस न्याय की लड़ाई में हम सब इनके साथ हैं। चलिए, सोनीपत में महापंचायत कहाँ बुलाई है सर? पीएम वाले दिन आप पीएम आएंगे सर? कल नरवाना में हमारी मीटिंग है। हम नरवाना में उस स्थान की भी घोषणा करेंगे, डेट की भी घोषणा करेंगे और महापंचायत बुलाएंगे कि न्याय मांगो महापंचायत। भाई एक अगर हमारे गांव में जो खाप का सिस्टम है, मैं आपको सबको ब्रीफ करता हूं। हमारे गांव में सर्व जातीय खाप होती है, सभी जातियों की। और अगर किसी गरीब के साथ अन्याय होते हमें दिखे तो हम स्वयं खड़े हो जाते हैं। जैसे अदालतें स्वयं संज्ञान लेती है ना, तो हमारी खापें किसी गरीब को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी माइनॉरिटी को या किसी कमेरे वर्ग के व्यक्ति को अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ तन मन धन से खड़ा होकर जब तक न्याय नहीं मिलता था तब तक हम लड़ने का मादा रखते हैं। हम लड़ेंगे, हम न्याय भी दिलवाएंगे। अब पीड़ित परिवार के साथ पूरा अखिल भारतीय जाट महासभा और शरफ खाप खड़ी हुई है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। न्याय लिया भी जाता है। न्याय लिया कैसे जाता है ये हम जानते हैं। हमारे सब्र का पैमाना छलकने को है। आज तो समाज में, पूरे समाज में ये बात जा रही है कि कुछ मोटे अधिकारियों को बचाने के लिए पूरी सरकार रक्षात्मक मूड में आ गई है। ये न्याय की परिभाषा नहीं है साथियों। न्याय मिलना चाहिए। दोषी कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रभावशाली हो, अगर उसने दोष किया है
तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन शर्म और लज्जा की बात है कि काम किसने करना है? चंडीगढ़ प्रशासन ने एफआईआर लिखी हुई है, काम करना है। एफआईआर के बाद अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है, जो भी किया जाता है। हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा न्याय होता। न्याय हो, अगर न्याय हो तो न्याय होता दिखना भी चाहिए। नहीं तो पीड़ित परिवार को, नहीं समाज को, नहीं देश को और नहीं पूरे विदेश, जो पूरे विश्व की नजरें हैं कि एडीजीपी अधिकारी को भी गोली मारनी पड़ गई। कितना दबाव रहा होगा यार उस पर। जो भी मामला है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दोषी को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। किसी निर्दोष को तो हम भी चाहते हैं भाई, निर्दोष कोई भी हो, एक व्यक्ति पर हम गाज नहीं गिराना चाहते। सिस्टम में जो भी दोषी हैं, जो भी है, उसकी पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं तो आज आप सबके माध्यम से सरकार से और केंद्र सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि चूल्हे हिलाकर रख देंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। न्याय मिलना चाहिए। एक गरीब को, दलित को, मजदूर को, किसान को, कमेरे को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये देश नहीं चल सकता। इस देश में तानाशाही नहीं चल सकती। आप कितने दिन तक दबा दोगे? हरियाणा सरकार को स्पष्ट चेतावनी है। मंत्री गांव में आएंगे, हम गांव में घेर कर पूछेंगे, बट एडीजीपी का न्याय नहीं कर सकते तो हमारे साथ न्याय की हम क्या कहां उम्मीद कर सकते हैं? एक बार पुण्य ये चेताता हुआ, सरकार को चेतावनी देता हुआ, कलिया रूप से ये बताता हुआ कि जाट समाज हमेशा न्याय के साथ रहा है। सरव खाप हमेशा न्याय के हकदार में रही है। हम बार बार कह रहे हैं, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। ठीक है जी सर। वो रोहतक में जो धनखड़ की कोई स्टेटमेंट आई है और इसको जाट और मतरेल दलित बनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा देखिए, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि रोहतक में भी मेरी आज सरव जातीय सरव खाप के जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, उनको आज थोड़ा अस्वस्थ थे और मेरे साथ ही आ रहे थे। सरव खाप के सभी खापों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि एक दो व्यक्ति तो हो सकता है कि किसी व्यक्तिगत संपर्क के प्रभाव में जाकर कहीं चला जाए, लेकिन सरव खाप महापंचायत पूरी तरह से न्याय के साथ है। और जो जाति का मामला है, ये किसी जाति का मामला है ही नहीं। और जाट समाज तो हमेशा न्याय दिलाने वाला और न्याय करने वाला समाज रहा है। हम पूरी तरह न्याय के साथ हैं। हम पूरी तरह चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाए। और जो कह रहे हैं ना कि विदेश में से कोई मंत्री आएगा, वो विदेश गया हुआ उसके बाद फैसला लेंगे। एक मंत्री के प्रभाव से आप न्याय की लौ को बुझा नहीं सकते। ये देश संविधान से चलेगा। ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उससे चलेगा। कभी आप किसान को तानाशाही और देशद्रोही कहते हो, कभी आप दलित वर्ग को हमसे अलग करने का प्रयास करना चाहते हो। जाट समाज सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। माइनॉरिटी भी हमारे साथ होगी, कमेरा भी हमारे साथ होगा, किसान भी हमारे साथ होगा और न्याय की इस जंग को हम जीत कर दिखाएंगे। आज मैं सभी मीडिया वालों के सामने दावा करता हूं, देश और विदेश में लोग मुझे देख रहे हैं, मैं स्पष्ट कहता हूं, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और न्याय, हमने तो हमेशा सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे सरव खाप के इतिहास को आप उठाकर देख ले, ये वो सरव खापे हैं जिन्होंने पीटा कभी सिकंदर था, रजिया ने हाथ भी जोड़े थे, सोना वापस छीन लिया, लदे जो हाथी घोड़े थे, करी अकड़ गजनवी की ढिल्ली। हमने गजनवी की अकड़ को भी ढीला करने का काम किया है। लोकतंत्र में सरकार कैसे झुकाई जाती है ये हमें पता है। लोकतंत्र तो लोक लाज से चलेगा और लोक लाज ये चाहती है कि इस मामले में न्याय हो। न्याय दिलवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। धन्यवाद सर। बनवाला, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय जाट महासभा का और सरव जातीय सरव खाप का मैं नेता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से दोनों संस्थाओं की तरफ से पुण्य कह रहा हूँ आप सभी को कि न्याय आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ तक कुर्बानी देने की बात आई तो हम कुर्बानी देने से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर अपनी जान भी देनी पड़ी इस न्याय की लड़ाई में तो पवनजीत बनवाला का सर कटने के लिए तैयार है, झुकने के लिए नहीं। हम न्याय लेकर रहेंगे, चाहे किसी भी तरह हमें न्याय लेना पड़े। थैंक यू सर।